हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर में। तो इसके पहले वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे और जानेंगे। परिभाषा हेडिंग बना रहे हैं हम पहले। परिभाषा, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचान में हम लिखेंगे पहचान। इसकी पहचान क्या है, जिससे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस है। तो कैसे पहचानेंगे? रहा है, रहे हैं, रही है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया के बारे में जानेंगे। सहायक क्रिया क्या है? तो सहायक क्रिया सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया क्या है? तो सहायक क्रिया है इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? इज, एम, आर। इतना हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे इसके बारे में जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर और इसके एग्जाम्पल के बारे में। स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के बारे में हम जानेंगे। स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के बारे में हम इसके आगे जानेंगे। हम एक हिंदी वाक्य लेंगे, उसका छह प्रकार का एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। तो पहला लेंगे हम एसएस मतलब आपके इसके पहले वीडियो में आपको बताया है कि एसएस मतलब क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया होगी इज, एम, आर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इसका अब एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे सोनू स्कूल जा रहा है। तो कैसे पहचानेंगे हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? तो लास्ट में अंत में देखिए रहा है आया है, इससे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर में देखिए पहले क्या सब्जेक्ट लगा है। तो सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है? सोनू है। तो पहले सोनू लिखेंगे, सोनू। फिर सोनू क्या है? एक वचन है, तो एक वचन के लिए क्या लगता है? इज लगता है। तो सोनू इज। उसके बाद क्या लगेगा? हमारा वर्ब लगेगा। वर्ब क्या है? जा। सोनू इज गो। जा का गो होता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो आईएनजी लगाने के सोनू इज गोइंग और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है, टू स्कूल लगा देंगे। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल एक हो गया। इसके आगे हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एन एस। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगता है और फिर ऑब्जेक्ट
फिर अदर वर्ड। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसका हम एक हिंदी वाक्य बनाएंगे और उसको आंसर को देखेंगे। जैसे हमारा हिंदी वाक्य क्या है, सोनू स्कूल जा रहा है, तो इसका निगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, जैसे होगा सोनू। सेम इसी तरह रहेगा कि बस इसमें निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं का प्रयोग हो जाएगा। सोनू स्कूल नहीं जा रहा है, सोनू स्कूल नहीं जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसी की तरह सेम है, बस ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नहीं आ गया है। तो इसको हम इसका आंसर देखेंगे तो पहले नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखेंगे, पहले क्या सब्जेक्ट है और हमारा सब्जेक्ट के वाक्य में क्या है, सोनू है, तो सोनू लिखेंगे। और सोनू हमारा एक वचन है तो इसके लिए लगाएंगे इज, साय के लिए इज लगेगी, और इसके लिए नहीं आया तो नहीं के लिए नॉट लगेगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब हमारा क्या जा है और इसमें आईएनजी लगाना है, तो वह जा के क्या होता है, गो होता है, और इसमें आईएनजी लगा देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल है, तो स्कूल, गोइंग टू स्कूल कर देंगे। ये इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरगेटिव सेंटेंस को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, आई यस। अब इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो इसमें सहायक क्रिया पहले लगता है। आपको इसके पहले वीडियो में बताया कि इंटरगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया पहले लगता है। तो हमारा सहायक क्रिया क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज, एम और आर। इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, फिर लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। और हमारे इंटरगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगने लगता है। इंटरगेटिव सेंटेंस से हमारे क्वेश्चन मार्क लगने लगता है। अब इसका हिंदी वाक्य देखेंगे। क्या, क्या इंटरगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, क्या सोनू, क्या सोनू स्कूल जा रहा है। देखिए जैसे इसमें इंटरगेटिव सेंटेंस, इसमें पूछा जा रहा है क्या सोनू स्कूल जा रहा है, तो ये हमारा इसकी पहचान होगी कि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, तो हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका आंसर देखेंगे तो इसमें पहले हम साइकिल लगाते हैं, तो शुरू हमारा एक वचन है, इसके लिए हमारा साइकिल लगेगा इज। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोनू। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, जा का गो, और उसमें वर्ब में आईएनजी लगाना है, गोइंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट का हमारा स्कूल है तो टू स्कूल हो जाएगा। और अंत में आप देखिए हमारे स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके आगे हम जानेंगे इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस को शॉर्टकट में आईएनएस कहते हैं। इसका एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर एकदम सेम इंटरगेटिव सेंटेंस की तरह होता है, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। तो इज, एम, आर हमारी सहायक क्रिया हो गई, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद नॉट लगेगा क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसका हम हिंदी वाक्य देखेंगे। क्या सोनू स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या सोनू स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसका आंसर हम क्या देखेंगे, तो इसमें पहले सहायक क्रिया लगती है। तो पहले आप स्ट्रक्चर को देख के सब कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं याद है तो आप टेंथ का आंसर नहीं दे सकते। तो पहले क्या लिखेंगे, इसका सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया क्या है हमारा, सोनू एक वचन है, इसके लिए इज लगेगा। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सोनू, सोनू लिखेंगे। उसके बाद नहीं, देखिए यहाँ पे नहीं है, नहीं के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो सोनू इज, सोनू नॉट। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जा, और इसमें आईएनजी लगाना है, तो गोइंग हो जाएगा। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है, तो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम जानेंगे QW इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव सेंटेंस। इसके पहले वीडियो में हम आपको सब फुल फॉर्म के बारे में बता दिए हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले क्या है, QW, फिर इसके बाद साइकिल लगती है, इज, एम, आर, फिर लगेगा सब्जेक्ट, फिर लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसका हिंदी वाक्य देखेंगे क्या होगा, सोनू
सोनू स्कूल कब जा रहा है। कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जैसे देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया है, सोनू स्कूल कब जा रहा है। सोनू स्कूल कब जा रहा है, ये प्रश्न आया है, तो इसी से पहचान लेंगे ये हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, व्हेन, कब आया है। कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन होती है, पहले व्हेन लिखेंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, इसमें सहायक क्रिया लगा है पहले, तो सोनू के लिए सोनू एक वचन है, इसके लिए इज लगेगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, सोनू है, व्हेन इज सोनू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जा है, और इसमें आईएनजी लगाना है, तो गोइंग हो जाएगा, व्हेन इज सोनू गोइंग। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल है, टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, तो क्या बना, व्हेन इज सोनू गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब हम जानेंगे इसके आगे QW इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। QW इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, QWINS। इसमें इसी की तरह है, बस इसमें नॉट लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगा देंगे। तो क्या होगा स्ट्रक्चर, QW, उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। जब भी नॉट लगेगा हमारे स्ट्रक्चर में, वो सब्जेक्ट के बाद ही लगता है, वो हिंदी वाक्य हो या स्ट्रक्चर हो, तो सब्जेक्ट नॉट कब लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो हिंदी वाक्य देखेंगे, इसका क्या होगा, सोनू स्कूल कब नहीं जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सेम इसी तरह है, बस इसमें नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं लग गया है। इसका स्ट्रक्चर इसी तरह है, बस इसमें नेगेटिव सेंटेंस के नॉट लग गया है। तो इसका आंसर देखेंगे क्या होगा, पहले QW के क्वेश्चन वर्ड हम लगाते हैं, स्ट्रक्चर में देख सकते हैं QW लिखा है, हमारा QW क्या कब है, कब इंग्लिश क्या होती है, व्हेन होती है, व्हेन। उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, तो सोनू हमारा एक वचन है, इसके लिए सहायक क्रिया इज लगेगा, व्हेन इज। उसके बाद सहायक क्रिया क्या है, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, सोनू है, सोनू लगाएंगे, व्हेन इज सोनू। उसके बाद देख सकते हैं निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे नॉट लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में नॉट है, तो सोनू के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा क्या जा है, और फर्स्ट फॉर्म इसका गो होता है, और इसमें ING लगाना है, तो गोइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल, टू स्कूल, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान हो गया, सहायक क्रिया हो गई, उसको कैसे पहचानते हैं, इसका स्ट्रक्चर।